जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी। तो आज का टॉपिक है आज के उनके दिल की बातें। ठीक है, शनिवार के लिए है ये रीडिंग 5 नवंबर एंड हमारे सामने हैं 4 ऑब्जेक्ट्स। पहला है ये मूनोलॉजी, देन वी गॉट द कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल, वी गॉट द टेरो, वी गॉट द फॉर्चून कुकीज। ठीक है, आज एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं फॉर्चून कुकीज एंड हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले करते हैं मेन पार्ट मैनिफेस्टेशन, कि भाई हमें सही अंडरस्टैंडिंग मिले, प्रॉपर गाइडेंस मिले, हम हमारी मिस्टेक्स भी समझ पाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्रस्ट एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। अगर हम खुद ट्रस्ट करते हैं तो ही हम दूसरों को ट्रस्ट करने के बारे में बता सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ऐसी जो क्वालिटीज़ हमारे बीच में हैं हम उसके बारे में कह सकते हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं सबसे पहले फॉर्चून कुकीज़ से हमें क्या रीडिंग मिलती हैं। ये वी गो एंड चुनते हैं 2 कुकीज़, एक आपके लिए और एक उनके लिए। ठीक है, देखते हैं क्या हमें कुकीज़ मिलती हैं। ये वी गो, फर्स्ट वन फॉर यू, सेकेंड वन फॉर देम। हालांकि ये उल्टा भी हो सकता है, जो आपके लिए है वो उनके लिए और जो उनके लिए वो आपके लिए भी हो सकती है। सो एज पर योर सिचुएशन आप उसे ले लीजिए। जो कुकी आपके लिए आ गई है वो है लक। आई होप यू कुड सी दैट, प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पे आ चुका है। A sudden change of luck is likely, things are working in your favor, excellent time for networking। तो नेटवर्किंग के लिए काफ़ी सही टाइम है। तो अगर आप फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, सिटी टू सिटी घूमना चाहते हैं, नया जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर कहीं ना कहीं पे जॉब तलाश रहे हैं तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स भी आपको ऑफ़र किए जा सकते हैं। रिमेंबर, प्लेसमेंट ऑफ़र किए जाना और प्लेसमेंट मिल जाना ये दोनों अलग बातें हैं। लक अपना काम करता है, बाकी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये भी बात आती है कि अगर मे बी इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू टू कैरी फॉरवर्ड योर लक विथ यू। ठीक है, वैसे तो हम इस चीज़ को कहते हैं कि भाई ये तो क्या है, ये लक है या नहीं, लेकिन हम कहते हैं ना कि भाई सुबह सुबह भगवान का नाम लेके आगे निकलना चाहिए, तो हाँ वो एक लक हो गया। या फिर अगर हम जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं उनका अगर फ़ोटो देखते हैं तो वो भी लक हमारा बढ़ जाता है। या फिर कि भाई फैमिली से मिल के आ गए तो लक बढ़ गया। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो ये आपके लिए भी हो सकता है और उनके लिए भी। और जो सेकंड कार्ड उनके लिए आ गया है वो है रिफ्लेक्शन। क्या है इसका मतलब? फ्रेंडशिप इज़ इन योर लाइफ मे कम टू एन एंड, अदर्स कुड ब्लॉसम एंड बिकम स्ट्रॉन्गर। ना इनके लिए रिफ्लेक्शन आ गया है। तो ये जो कार्ड है थोड़ा सा हटके है, हालांकि ये आपके रिश्ते के बारे में भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छी बात भी निकलती है, कहीं ना कहीं अगर आप सिर्फ फ्रेंड बन के रह चुके हो तो फ्रेंडशिप वो जो है वो टैग एंड हो सकता है और लव ये टैग जुड़ सकता है। सेकेंडली कि ये ऐसे किसी लोगों से मिल सकते हैं जो सिर्फ दिखावा कर रहे थे दोस्त होने का, लेकिन एक्चुअली वो दोस्त नहीं है बल्कि दोस्त के रूप में भेड़िया थे। तो ऐसे व्यक्ति इनको छोड़ के चले जा सकते हैं। सेकेंडली काफ़ी इंपॉर्टेंट इस पर्सन के लिए रिफ्लेक्ट करना अपने ऊपर कि ये आपके और इनके रिश्ते में क्या समाधान ढूंढते हैं या सवाल ढूंढते हैं। अगर सवाल ढूंढते हैं तो फिर प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं, सॉल्यूशन भी इनको ही देना होगा, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें दिखती है। बाकी अगर ये कार्ड आपसे भी रेजोनेट होता है तो आप उसे ले सकते हो। नाउ लेट्स कनेक्ट विद द टैरो और देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड देन वी विल लुक एट द कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल। सो चलो करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। यस, चलो लेट्स शफल द कार्ड्स, हियर वी गो। ठीक है, 1 2 कार्ड जंप कर रहे हैं तो मैन्युअली रीड करूँगा मैं। चलो देखते हैं 1, ओके, 2 3 4 5 6 एंड फाइनली आ गया 7। तो हम 1 कार्ड देखते हैं यहाँ पे। देखो जो पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है द एम्प्रेस का कार्ड। ठीक है, अगर हम इस कार्ड को देखें तो क्या अंडरस्टैंडिंग आती है कि सिंपल जो फोकस है वो कहीं ना कहीं पे इस चीज़ के हैं कि मे बी ये पर्सन रोमांटिक होना चाहता है या फिर वो पल एंजॉय करना चाहता है। मेरे हिसाब से ये पर्सन शायद आपको सेक्सुअली भी मिस करता होगा या फिर कहीं ना कहीं पे वो पल मिस कर रहा है जहाँ पे आप इनके साथ और ज़्यादा रोमांटिक थे या फिर किस तरह से आपकी रोमांटिक जर्नी शुरू हुई थी। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन शायद अकेला है और ऐसे में अब ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, तो वो जो मिसिंग एरिया है, जो मिसिंग अरीना है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। आई थिंक दोबारा वो आपसे मिलना चाहता है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आता है जो थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर
इसके ज़िंदगी में पहले कोई था जो शायद अब इसके ज़िंदगी में ना हो या फिर बहुत दूर हो, ये शायद उनको भी याद कर रहा है, या फिर वो जस्ट मोमेंट हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पुराने फ़ोटोज़ देखे जो गूगल फ़ोटोज़ में सेव है, या फिर हिस्ट्री में है, वो देखा और कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गया उनसे कि उनका क्या चल रहा है, उनका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है क्या, या फिर अब वो कहाँ पे हैं, तो वो सोच चल सकती हैं। लेकिन हालांकि अगर अब हमें इसे काउंटर करना है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी नई अंडरस्टैंडिंग इनको मिलनी चाहिए। मीन्स कि भी आपने अपना एक नया फ़ोटो डालना चाहिए, कोई एक नई न्यूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपडेट कर रहे हो, कहीं पे पोस्ट डाल रहे हो कि आज मैं यहाँ पे खाना खाने जा रहा हूँ या फिर आज मैंने ये ख़रीद लिया, तो ये एक नई पोस्ट होगी। इसी कारण ये जो व्यक्ति हैं वो उस चीज़ से बाहर आके फोकस आपके पे करेगा और वर्तमान में जीने की पूरी कोशिश करेगा। सेकंड जो कार्ड, उसके पहले देखते हैं लास्ट का कार्ड हमें क्या मिला है, वो है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हमें इस पर्सन को वापस से खींच के लाना है या फिर इफ़ वी थिंक कि ये पर्सन कहीं ना कहीं पे गलती कर रहा है और इसको गलती करने से रोकना है, ओके, अगर आपके हिसाब से आप सही हो, ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका ध्यान कैसे भी करके खींचना है, ओके। एंड इसलिए जैसे मैंने कहा कि अगर आप पोस्ट डाल सकते हो, चाहे फिर इंस्टा में हो, कहीं पे हो, या फिर उनसे बात कर सकते हो, तो वो भी आपके लिए काफ़ी सही हो सकता है। भाई सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मिट्टी तत्व। और हमें यहाँ पे क्या दिखता है, ये एक्चुअली जगल कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही है कि ये कहीं ना कहीं पे अपने अतीत में घूम सकता है। एंड शायद जो इसने मिस किया, मे बी किसी की शादी में जाने वाला था, इनविटेशन आया था लेकिन जा नहीं पाया, तो वहाँ पे क्या फ़न हुआ होगा। साथ में अगर सिर्फ आपके साथ समय बिता रहा है तो अब उसके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, क्या इसने फ्रेंड्स को बंद कर दिया है, या फिर क्या अब ये अपनी ज़िंदगी सीरियसली नहीं जी रहा है, या फिर बहुत सीरियस हो गया और अब ये फ़न का मतलब नहीं समझ रहा। लास्ट इसने कब ड्रिंक्स किया था अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो सारी चीज़ें शायद वो मिस कर रहा है। ऐसे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको ये महसूस नहीं होने देना है, अगर आप वैसे अगर इफ़ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, तो आपको यही महसूस उनको नहीं करने देना है कि ये आपके कारण अकेले पड़ गए हैं। बिल्कुल नहीं, अकेले होना या अकेले पड़ना ये उनका खुद का डिसीजन हो सकता है, ठीक है। हालांकि आप इनकी कोशिश चाहते हो तो चाहे अपने फ्रेंड्स से मिले, बातें करें, डजेंट मैटर, बट जो क्वालिटी टाइम है वो आपको मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो वो बात हमें यहाँ पे दिखती है। थर्ड जो कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। भाई ये जो कार्ड है यहाँ पे हमें क्लियर साइन दिखते हैं कि कहीं ना कहीं पे क्लैशेस हो रहे हैं, यानी कि फ्रेंडशिप में भी दरारें यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। वो आ गया था ना कार्ड कि फॉर्चून कुकी का, कि भाई फ्रेंड्स थोड़े से बगावत कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे हो रही हैं एग्जैक्टली, कि फ्रेंड्स शायद इससे खुश नहीं हैं, या तो इसको अपने फ्रेंड्स के डेट चुकाने हैं, पैसे देने हैं, इनको उधार चुकाना है, या फिर किसी का पैसा अभी लेना बाकी और अब वो दोस्त इनसे बातें नहीं कर रहा है, या फिर किसी से झगड़ा हो गया है, प्लानिंग की थी कहीं बाहर जाने की, अब प्लानिंग नहीं हो रही है, या फिर इनके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एज फ्रेंड और एज अ मेंबर ऑफ द ग्रुप, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस पर्सन ने सजग रहना चाहिए कि जो इसको और आपको मानता है वो इनके अभी के सच्चे साथी हो सकते हैं। इनके हाथ में जो अभी चीज़ बचती है वो है द फूल, कि भाई अपनी ज़िंदगी जिए। हम हमारी ज़िंदगी तय कर सकते हैं, लेकिन हमेशा जो हम चाहते हैं वैसा ही होता है, ऐसा नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने सोचा आईपीएस बनना है, कोशिश की, आईपीएस बन गया, चलो हो गया। अब उसके बाद वो तय नहीं कर सकता कि मुझे कौन सा जिला मिलेगा या फिर मैं किस लोगों से बातें करूँगा। यू डोंट नो अबाउट इट। तो इसलिए कहते हैं कि लाइफ हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होती है। जो जैसी ज़िंदगी आप जी सकते हो बहुत ही ईजिली वो आप जीने की पूरी कोशिश करो। नेक्स्ट कार्ड है द सन। तो फोकस जो है वो अपने आप पे इस पर्सन ने फोकस करना चाहिए। अगर आपसे बात करते हुए आपको नज़र आए कि या फिर आपको समझे कि कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स के ऊपर फोकस कर रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिविटी अगेन अटैक कर सकती है। एस ऑफ कप्स, तो दोबारा आपको इनके साथ एक बेहतरीन शुरुआत करने का मौका मिल सकता है, इनका दिल जीतने का मौका मिल सकता है। कहना पड़ेगा इनको कि भाई आई एम विथ यू। जब प्यार खुद आपके साथ है तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स अपनी जगह पे हैं, जब आपको फ्रेंड से कांटेक्ट करना होगा तो डेफिनेटली करोगे, तो चाहे आधे घंटे बात करो या 2 घंटे बात करो, वो आपकी और अपनी फ्रेंड्स की बात है। लेकिन इमोशंस जो हैं वो अब थोड़े से फ्रेंड्स पे हट के आप पे आने चाहिए। आज लास्ट का कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है पेज ऑफ कप्स, यानी कि कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन यहाँ पे होना चाहिए, इमोशंस बढ़ने चाहिए।
और जो इमोशंस है वो कैसे बढ़ेंगे, जैसे मैंने कहा कि अगर फ्रेंड्स इनके खिलाफ जा रहे हैं तो जितना ज़्यादा फ्रेंड्स के बारे में सोचेंगे उतनी ही तकलीफ़ इनको होते रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चुनते हैं 2 से 4 कार्ड एंड देखते हैं हमें क्या गाइडेंस मिलता है। वाह, 2 कार्ड तो आ गए और देखते हैं कौन से कार्ड मिलते हैं हमें। यस, 3 and 4। चलो आ गए 4 कार्ड, देखते हैं क्या है रीडिंग। एंड जो पहला कार्ड है भाई वो है न्यू बिगिनिंग। तो यहाँ पे एक मौका है जहाँ पे इस पर्सन को एक नई शुरुआत करनी पड़ रही है। इसके लिए वो रेडी हो या ना हो वो हम नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल आपको अचानक अपना जॉब क्विट करना पड़ा, किसने कहा कि आपको जॉब क्विट करना था या फिर नहीं करना था। तो इसीलिए न्यू बिगिनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसके लिए रेडी हो या ना हो डजेंट मैटर, अब आपको न्यू बिगिनिंग करनी होगी। हाँ, थोड़ा सा सेटल करने के लिए थोड़ा समय ले सकते हो। सेकेंड जो कार्ड है वो है गीता द एब्सोल्यूट ट्रुथ। भाई इसका मतलब है कि क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इस पर्सन के लिए, जैसे मैंने कहा टारो में हमने देखा कि शायद जो उसके लिए पहले इम्पॉर्टेंट थे लोग, अब उसे पता नहीं कि वो लोग कहाँ पे हैं। शायद वो ग्लैमरस लोग थे, इसके GF या BF थे, अब उसे नहीं पता वो कहाँ पे है। अभी इस वक्त क्या उसके लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। सो द एब्सोल्यूट ट्रुथ इज़ ये व्यक्ति अकेला है उनके सिवा, लेकिन अगर वो खुद को आपके साथ काउंट करता है तो वो एक कपल है। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। थर्ड जो कार्ड हमें दिखता है वो है न्यू क्रिएशन। सो हियर इस पर्सन को नई मेमोरीज बनाने की ज़रूरत है। अगर वो आज का दिन जिएगा तो ही वो मेमोरी कल वो याद करेगा। और जो फोर्थ कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है रिस्पेक्ट। फ्रेंडशिप में हम रिस्पेक्ट करते ही हैं ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस फ्रेंडशिप में रिस्पेक्ट हो वो बहुत ही बढ़िया और उम्दा फ्रेंडशिप होती है। और अब देखते हैं फाइनली कि मूनोलॉजी से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो 1 2 3 and 4 5 6। चलो देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, ठीक है, तीसरा कार्ड एंड एक और चुनते हैं चौथा कार्ड, ठीक है। लेट्स कनेक्ट विद द मूनोलॉजी। द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट न्यू मून इन पाइसेस। तो मून साइन यहाँ पे आ चुका है एंड जो मीन राशि है यहाँ पे, क्या है इसका मतलब? कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा सोच रहा है और इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसा नहीं करना है, इमोशंस को कंट्रोल करने हैं। मान लीजिए कि आप इनको सपोर्ट करें तो अगर वो आपके बारे में सोचेगा मन शांत होगा। फ्रेंड्स स्टेबल नहीं है, उनके बारे में सोचेगा मन अस्वस्थ होगा। तो ये उसको ध्यान में रखना है। सेकंड जो कार्ड है वो है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे फुल मून इन लियो। तो सिंह राशि का मून हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमेशा जो अपनी रेज है या फिर जो अपना ईगो है, अहंकार है, उसको आगे नहीं करना है। हाँ, अपनी जो प्राइड है अगर आप उसको कंट्रोल में रख सको तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ठीक है भाई, आप किसी को बात नहीं करनी है, फ्रेंड्स को बात नहीं करनी, ठीक है भाई, ये उनका डिसीजन है। वी शुड रिस्पेक्ट द डिसीजन एंड लेट देम गो, दैट्स इट। तो जो कार्ड है वो है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव कार्डिनल मून। ये आपके बारे में हो सकता है। अगर आप सफरिंग कर रहे हो, सेपरेशन में हो और इस पर्सन को भी ये महसूस हो रहा है कि ये भी सेपरेशन में है, तो फाइनली मेहनत करके, कोशिश करके ये आपसे पहली मर्तबा कांटेक्ट कर सकता है। ये पहला शख्स होगा जो आपसे कांटेक्ट करेगा आपसे पहले। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है यू आर गुड इनफ फुल मून इन वर्को। अगर इसके मन में अहंकार है या फिर कहीं ना कहीं पे दुबलापन है तो ये उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसको खुद को प्रूव करना होगा दैट आई एम मोर कॉन्फिडेंट एंड आई नो माई लिमिट्स एज वेल। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।